नमस्कार। आज की इस चर्चा में एक ऐसे ऐतिहासिक और बेहद रोमांचक विषय पर बात करेंगे जिसने भारतीय इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब भी स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो अक्सर शहरों के बड़े बड़े आंदोलनों का जिक्र होता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि असली चिंगारी तो जंगलों और पहाड़ों में भड़की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समुदायों ने अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जो प्रचंड विद्रोह किए, उन्होंने शक्तिशाली अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। यह केवल इतिहास नहीं है, बल्कि अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम और एक अद्भुत साहस की गौरवशाली दास्तान है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस ऐतिहासिक यात्रा में हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले विद्रोह के मूल कारणों को समझेंगे, फिर खासी और कोल के शुरुआती संघर्षों पर नजर डालेंगे। उसके बाद विशाल संथाल और खोंड विद्रोह, फिर भीलों का शानदार गोरिल्ला युद्ध, महान मुंडा उलगुलान और अंत में इन सभी आंदोलनों के ऐतिहासिक प्रभाव को गहराई से समझेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। विद्रोह के मूल कारण, असंतोष की चिंगारी। अब यहाँ सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर जल, जंगल और जमीन के लिए ये संघर्ष शुरू ही क्यों हुआ। सदियों से जो जंगल आदिवासी समुदायों का घर थे, जिनकी नदियों का पानी जीवन का आधार था और जिस जमीन से उनका सब कुछ जुड़ा था, उस पर अचानक बेगानों का साया पड़ने लगा था। इसी सवाल के भीतर उस गहरी पीड़ा का जवाब छिपा है जिसने आगे चलकर इन महान विद्रोहों को जन्म दिया। दरअसल इसकी शुरुआत हुई अंग्रेजों के उन बेहद शोषणकारी नीतियों से जिन्होंने आदिवासियों का जीवन पूरी तरह से दूभर कर दिया। कड़े कानून बनाकर जंगलों पर सीधे अपना कब्जा जमा लिया गया, भारी टैक्स थोपे गए और बड़े पैमाने पर जमीनें छीन ली गईं। और जो कसर बची थी वो साहूकारों और जमींदारों के शोषण ने पूरी कर दी। इसके साथ ही आदिवासी संस्कृति पर लगातार हमले हुए और उनसे जबरन मजदूरी करवाई गई। ये एक ऐसा असहनीय दबाव था जिसने बगावत की आग को भड़का दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। शुरुआती संघर्ष, खासी और कोल विद्रोह। एक सदी के इस पूरे कालचक्र पर नजर डालना सच में बहुत दिलचस्प है। 1829 में मेघालय में खासी विद्रोह शुरू होता है। इसके ठीक 2 साल बाद 1831 में कोल विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है। इसके बाद 1855 का विशाल संथाल विद्रोह और फिर सदी के अंत में 1899 का महान मुंडा विद्रोह। ये सिर्फ कुछ तारीखें भर नहीं है, बल्कि ये पूरे एक सदी के निरंतर और अटूट साहस का एक ऐतिहासिक मानचित्र दिखाती हैं। शुरुआती दौर में 2 बिल्कुल अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में कड़ा प्रतिरोध देखने को मिला। एक तरफ मेघालय का खासी विद्रोह था, जिसका नेतृत्व वीर तीरोथ सिंह कर रहे थे। अंग्रेज वहां एक सड़क बनाना चाहते थे जिससे खासी जनजाति की स्वतंत्रता को सीधा खतरा था। और वहीं दूसरी तरफ छोटानागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ, जिसमें हो, मुंडा और उरांव जनजातियां पूरी तरह से एकजुट हो गईं। ये बाहरी लोगों के कब्जे और भारी ब्रिटिश टैक्स के खिलाफ लड़ाई थी। कोल विद्रोह इतना व्यापक था कि अंग्रेजों को इसे दबाने के लिए सेना की पूरी टुकड़ी भेजनी पड़ गई। हमारा तीसरा भाग है महान संथाल और खोंड विद्रोह, व्यापक अवज्ञा। 1855-56 का संथाल विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के लिए सच में एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। झारखंड और बिहार के इलाके में सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में हजारों संथाल आदिवासियों ने शोषण के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया था। इस विद्रोह का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि हार मानकर अंग्रेजों को एक अलग संथाल परगना ही बनाना पड़ा। और इसी कड़ी में उड़ीसा का खोंड विद्रोह भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब अंग्रेजों ने खोंड जनजाति की प्राचीन धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों में दखल अंदाजी शुरू की तो एक भीषण प्रतिरोध ने जन्म लिया। इस विद्रोह ने न केवल अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया, बल्कि पूरे जनजातीय समाज के भीतर अपने अधिकारों और अपनी संस्कृति को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा कर दी। अब आते हैं चौथे भाग पर, भीलों का गुरिल्ला युद्ध, पहाड़ियों में प्रतिरोध। मैदानी इलाकों से दूर भील जनजाति की रणनीति एकदम अलग और बेहद कारगर थी। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों का शानदार फायदा उठाते हुए भील जनजाति ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। जब अंग्रेजों ने जंगलों पर रोक लगाई और टैक्स वसूली का क्रूर दमन चक्र चलाया, तो भीलों ने छिपकर और अचानक हमला करने की अपनी महारत से ब्रिटिश फौजों को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। ये अपनी जमीन और भूगोल की समझ का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। 5वां भाग है उलगुलान, मुंडा विद्रोह, 1899 से 1900 का महान कोलाहल। उलगुलान, जिसका सीधा सा अर्थ है महान कोलाहल, झारखंड में महान जननायक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह कोई साधारण विद्रोह बिल्कुल नहीं था।
यह जमीन छीनने, ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव और आदिवासी संस्कृति को पूरी तरह से मिटाने की साजिश के खिलाफ एक उग्र और बेहद भावुक लड़ाई थी। बिरसा मुंडा ने अपनी पूरी ताकत के साथ आदिवासी समाज को उनके अधिकारों के लिए एकजुट किया। और इस मुंडा विद्रोह के परिणाम सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं रहे। ये एक ऐसा शक्तिशाली आंदोलन था जिसने कानूनी ढांचे को हिलाकर रख दिया। इसके परिणाम स्वरूप बिरसा मुंडा हमेशा के लिए आदिवासियों के एक महान नायक के रूप में उभरे। और सबसे बड़ी बात, इस महान संघर्ष के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित करने के लिए कई कानूनों में बड़े बदलाव करने पड़े। और अब अंतिम भाग, ऐतिहासिक प्रभाव और विरासत, स्वतंत्रता की नींव। इन सभी अलग अलग आंदोलनों का एक बहुत ही गहरा सामूहिक और ऐतिहासिक परिणाम निकला। इन्होंने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध की भावना को कई गुना बढ़ा दिया। अलग अलग क्षेत्रों में हुए इन संघर्षों ने आदिवासियों के बीच एक अभूतपूर्व एकता का निर्माण किया। इन्हीं के भारी दबाव में अंग्रेजों को नए सुरक्षात्मक कानून बनाने पड़े। और सबसे अहम बात, इन विद्रोहों ने देश के व्यापक स्वतंत्रता संग्राम को एक बहुत ही मजबूत आधार और नई दिशा प्रदान की। अंत में एक ज्वलंत सवाल हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज रह जाता है। इन क्षेत्रीय जनजातीय संघर्षों ने भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की इतनी महत्वपूर्ण नींव आखिर कैसे रखी? जरा सोचिए, इन ऐतिहासिक नायकों के बलिदान और उनके अदम्य साहस के बिना क्या पूर्ण स्वतंत्रता की कल्पना भी की जा सकती थी? यह एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।